में आज से बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पार्टी की उपलब्धियों के बारे में देंगे जानकारी। पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ महा जनसंपर्क अभियान। अभियान के तहत बीजेपी के नेता आम लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान। पूरे प्रदेश में शुरू हुआ जनसंपर्क अभियान। पार्टी के सभी बड़े नेता जनसंपर्क अभियान में लेंगे हिस्सा। यूपी में उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी की बैठक आज दिल्ली में। लखनऊ के बाद आज उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ यूपी के नेताओं की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली मुख्यालय में होगी बैठक। 13 जनवरी को होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी की पहली और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। लखनऊ की बीजेपी बैठक में फैसला। परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का कटेगा टिकट। अपराधियों को भी नहीं मिलेगा मौका। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ में हुई थी बीजेपी की अहम बैठक। मीटिंग में सीएम योगी भी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। 14 या 15 जनवरी को जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी लिस्ट। बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। एमएलसी कोटे से कई मंत्रियों को लड़ाया जा सकता है चुनाव। क्षेत्र विशेष के समीकरण को देखते हुए लिया जा सकता है फैसला। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर ली चुटकी। कहा, लाल टोपी से डर गए हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, टिकट नहीं मिले तो भी करें पूरी मेहनत। यूपी में बनानी है समाजवादी पार्टी की सरकार। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने भी पलटवार किया है। कहा, सीएम योगी का गणित है गड़बड़। हार देखकर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए हैं योगी। सीएम योगी के गर्दन काटकर रखने वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से मौजूदा विधायक नवाब इकबाल महमूद का पलटवार। कहा, योगी कर रहे हैं नफरत की राजनीति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था बयान। कहा था कि इस बार 80% बनाम 20% का चुनाव होगा। 80% जनता है हमारे साथ। सीएम योगी ने कहा, 20% लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। गर्दन काटकर भी रख दूं तब भी नहीं करेंगे यकीन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी के 80% वाले बयान पर कहा, सीएम योगी की बात में कुछ गलत नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, विपक्ष केवल धर्म और जात की राजनीति कर रहा है और योगी सरकार ने प्रदेश से गुंडों को खत्म किया। सीएम योगी का ओवैसी पर तंज। कहा, ओवैसी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो सत्यनारायण की कथा कहेंगे? ओवैसी को जो संस्कार मिला है वो वही बोलेंगे। सीएम योगी ने फिर दोहराई हैदराबाद का नाम बदलने के बाद। कहा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज लेंगे यूपी में गठबंधन करने या अकेले चुनाव लड़ने पर फैसला। कहा, 10 मार्च के चुनाव परिणाम के बाद ही अपने घर लौटेंगे सहारनपुर। बीजेपी नेता राजवीर सिंह का उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान। कहा, इस बार नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का कटेगा टिकट। अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा मौका। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जी मीडिया से की खास बातचीत। कहा, पश्चिमी यूपी में हम 2017 को दोहराएंगे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का बेटा करेगा सरेंडर। अली ने सरेंडर अर्जी में दिया 19 साल की उम्र का हवाला। 12 जनवरी को होगी सुनवाई। यूपी में आचार संहिता लगने के बाद से 9,60,482 होर्डिंग्स हटाए गए। आबकारी विभाग ने अब तक 6,588 लीटर शराब भी जब्त। बरेली के भोजीपुरा से विधायक बोहरन लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा हुआ दर्ज। विधायक पर आचार संहिता लागू होने के बाद कार्यक्रम करवाने का है आरोप। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के जालौन में प्रशासन ने कसी कमर। डीएम प्रियंका निरंजन ने बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ाने के दिए आदेश। रैलियों पर रोक लगाने के बाद एक्टिव हुआ बीजेपी का वॉर रूम। काशी क्षेत्र के वॉर रूम में तैनात साइबर योद्धाओं ने शुरू किया पार्टी का डिजिटल प्रचार प्रसार।
डिजिटल रैली पर एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा अखिलेश की रैली में उमड़ते भीड़ से घबरा गई है पार्टी, इसलिए लगाई रैली पर रोक। रामगोपाल यादव ने कहा अखिलेश से घबराकर बीजेपी के अनुकूल व्यवस्था नहीं की गई, मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का ही बटन दबाएगा। योगी सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइंस की जारी, सभी सरकारी और निजी ऑफिस में एक समय में केवल 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू करने के निर्देश। यूपी के जालौन में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई हाथापाई। जालौन में दोनों दलों की ओर से लगे विवादित नारों के बाद मारपीट, एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का वीडियो वायरल। बागपत में किशोरी की हत्या का खुलासा, पड़ोसी को फंसाने के लिए चचेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में युवती के साथ 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, गैंगरेप के बाद युवती को चलती कार से फेंका, दरिंदों की चंगुल से छूटने के बाद पुलिस के पास पहुंची युवती। शाहजहांपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, चोरी की 2 बाइकें और तमंचे बरामद। श्रावस्ती में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, सभी से कोविड नियमों और आचार संहिता के पालन करने की अपील। वाराणसी में डीएम कौशल राज शर्मा ने की प्रेस वार्ता, कोविड को लेकर सावधानी बरतने की जनता से की अपील, राजनीतिक दलों से चुनाव संहिता के पालन की अपील। श्रावस्ती पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान करीब 1 किलो चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में एसओजी और पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों से कार और तमंचे बरामद। कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, शाहगंज पुलिस ने काफिला लेकर घूमने के मामले में दर्ज किया केस। डिबाई सीओ वंदना शर्मा ने बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित के काफिले पर की कार्रवाई, गाड़ियों में लगे पार्टी के झंडे को सीओ ने उतरवाया, सभी वाहनों की सघनता से की गई चेकिंग। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सेवादारों को पीएम मोदी का तोहफा, सेवादारों को ठंड से बचाने के लिए पीएम ने भेजे जूट के जूते। पीएम मोदी ने 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में चमड़े और रबर के जूते पहनने पर है रोक। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 20,000 लीटर अवैध शराब और लहन बरामद, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस शव को कब्जे में लेकर आत्महत्या की वजह तलाश रही है। शाहगंज में चोरों ने लॉकर तोड़कर एटीएम में रखा कैश किया पार, एटीएम में चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने की बैठक, डीएम एसपी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कोविड गाइडलाइंस और आचार संहिता के पालन की अपील की। फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के बूस्टर डोज की हुई शुरुआत, डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले तब और अब में बहुत काम हुआ, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया कदम। पिथौरागढ़ एसएसपी और एसबीआई में सामने आए कोरोना के मामले, कंटेनमेंट जोन घोषित, फिलहाल जिले में कोरोना के 111 एक्टिव केस। कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज की हुई शुरुआत, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है दूसरी डोज, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं, सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर करा सकते हैं वैक्सीनेशन। देहरादून बीजेपी दफ्तर में बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा, बैठक में सीएम धामी, मदन कौशिक, दुष्यंत कुमार गौतम रहे मौजूद। हल्द्वानी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी की कशमकश जारी, लालकुआ, रामनगर और कालाढूंगी सीट पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में अपने अपने मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में लगी पार्टियां, कांग्रेस ने चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर होमवर्क पूरा किया, 12 जनवरी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति की होगी बैठक। सीएम के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली पर कांग्रेस का प्रहार, कहा आचार संहिता से ठीक पहले नंदन सिंह को नियुक्ति देना सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। उत्तरकाशी निर्वाचन विभाग ने लगभग पूरी की चुनाव की तैयारियां, जिले की तीनों विधानसभा में 549 बूथों पर होगी वोटिंग, 6000 युवा पहली बार करेंगे मतदान।
शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में बनाया गया जिले का निर्वाचन कंट्रोल रूम। उत्तरकाशी में पुलिस ने करीब 1 किलो चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कार्रवाई करने वाली टीम को एसपी ने दिया 10,000 रुपए का इनाम। उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मुक्तेश्वर में तापमान 2 डिग्री से भी नीचे। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले सभी स्थानों पर लगातार हो रही है बर्फबारी। मुंशियारी मोटर मार्ग बर्फबारी के चलते हुआ बंद। यूपी के 23 जिलों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटी वादियां। उत्तरकाशी मनाली समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जबरदस्त बर्फबारी से पूरे इलाके में 5 फीट तक बर्फ जमी। पूरे इलाके में सफेद चादर बिछी। हिमाचल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। कई जगहों पर रास्ते हुए ब्लॉक। रास्ते खोलने में जुटा विभाग। शिमला में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची समेत कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने दी मान्यता। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को हॉकी स्टिक बॉल का चुनाव निशान दिया। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा लंबित मामलों का एसएचओ को 10 तो एसपी को 45 दिनों में करना होगा निपटारा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। राज्य की कई परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी बैंक के थप्पड़बाज मैनेजर का वीडियो वायरल। नाबालिग को पीटने का लगा आरोप। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी हमसे खौफजदा है क्योंकि हम सच बोलते हैं। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बलों ने पिछले 10 दिन में 13 आतंकियों को ढेर दिया। बांग्लादेश के रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में लगी भीषण आग। 50 फीट ऊपर तक उठी लपटें। 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 9 बच्चे समेत 19 लोगों की मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रेन से टकराया विमान। पायलट को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ब्राजील में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पारा प्रांत में सड़कों पर भरा पानी। आने जाने के लिए लोगों को लेनी पड़ रही है नाव की मदद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रेन से टकराया विमान। हाथी के बच्चे ने पानी में की ढेर सारी मस्ती। पानी से बाहर निकलने को नहीं था तैयार। लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। मुर्गियों के लिए शख्स ने बनाया खास किस्म का घर। पुराने टायर पर बनाया आशियाना। लोगों ने कहा वाह क्या आइडिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रेन से टकराया विमान। पायलट को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हाथी के बच्चे ने पानी में की ढेर सारी मस्ती। पानी से बाहर निकलने को नहीं था तैयार। लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो। और इन्हीं खबरों